हेलो एवरीवन। मैं करण आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जिसमें हम चैप्टर 2 कर रहे हैं क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो पिछली वीडियो में हमने देखा इसका इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने देखा कि डिफरेंस क्या होता है एसिड बेस में, केमिकल रिएक्शंस एसिड बेसिस के थोड़े से, पीएच स्केल, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ जो कि आगे हम पढ़ेंगे, और कॉमन सॉल्ट रॉ मटेरियल और इनके क्वेश्चंस जो हमारे बैक एक्सरसाइज में आ रहे हैं साथ के साथ हम वो कर रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शन में हम क्या क्या देख चुके हैं, पहले तो डिफरेंस में हम देख चुके हैं इसका डिफरेंस, सोर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट। लिटमस पेपर जो ब्लू होगा वो रेड में चेंज हो जाएगा, एसिड की एसिड होगा अगर, और अगर बेस होगा तो लिटमस पेपर जो रेड वाला होगा वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। एसिड में अगर रेड लिटमस पेपर ही होगा हमारे पास तो वो अपना कलर नहीं चेंज करेगा, वेरस अगर बेस में हमारे पास ब्लू ही लिटमस पेपर है तो वो अपना कलर नहीं चेंज करेगा। इसे याद करने के लिए हमने एसिड के लिए बनाया था कि ए एसिड, बी ब्लू एंड आर रेड। मतलब कि ए बी आर क्या होगा, एसिड ब्लू रेड, मतलब एसिड ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। और बेस के लिए हमने किया था कि बेस के लिए था बी आर बी, मतलब बेस रेड ब्लू, मतलब बेस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। हमने देखा था कि एसिड्स में एच पॉजिटिव आयन कॉमन होते हैं और बेस में वो एच नेगेटिव आयन्स कॉमन होते हैं। ये सारा हम देख चुके हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, हमने ये सारा कर लिया है। एसिड और बेसिस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस, नाइट्रिक एसिड, एसिड है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एसिटिक एसिड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और हमारे पास लास्ट एमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद हमने किया था ये इंटेक्स क्वेश्चन, जिसमें हमने ये सॉल्व कर लिया था। उसके बाद हमने किया था ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, और इसके बाद हमने ये एक्टिविटी की थी कि जब मेटल या बेसिस मेटल जब एसिड और बेसिस के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, और उस गैस जो इवॉल्व हुई है उसका हमने टेस्ट किया था कि हमें कैसे पता लगेगा कि वो हाइड्रोजन गैस ही है। ठीक है, ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। फिर हमने देखा था एसिड और मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास सोल्ट और हाइड्रोजन गैस आती है, और ये हमने पूरा कर लिया। इसके बाद हमने ये एक्टिविटी की थी जिसमें हमने मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को देखा था कि अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आएगी। और इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हमने टेस्ट किया था लाइम वाटर के साथ, जो कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बना देगी। अगर यही कैल्शियम कार्बोनेट में हम एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड पास करा दें तो हमारे पास सॉल्युबल सब्सटेंस बन जाता है, जो कि है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जो ये कैल्शियम कार्बोनेट है इसी का हमारे पास लाइमस्टोन, चौक और मार्बल बना होता है। तो अगर इसे जनरलाइज करके बताऊं तो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। ये था हमारा पिछली वीडियो का रिकैप्चुलेशन। अब हम आगे करेंगे, अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर, ठीक है, अगर हमारे पास एसिड है और बेस है तो इन दोनों का अगर रिएक्शन करा दिया जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो बनेगा वो हमारे पास सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। एसिड और बेस जब भी रिएक्ट होंगे हमारे पास सॉल्ट और वाटर बनेगा, और इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि एवरीडे लाइफ में साइंस कैसे यूज़ होती है, तो एवरीडे लाइफ में जब हम पढ़ेंगे तो हम वहाँ पर मैक्सिमम जो एवरीडे लाइफ में पढ़ेंगे तो वो वहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को ही पढ़ेंगे। जैसे कि द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिव ए सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस को जब भी रिएक्ट करेंगे हमारे पास सॉल्ट वाटर बनेगा, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे आगे अगर हम करें तो ये है रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड। जब भी मेटालिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास सॉल्ट और वाटर बनेगा। अगर आप देखो तो जो अभी हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पीछे किया है उसमें एसिड और बेस था, पर यहाँ पर मेटालिक ऑक्साइड और एसिड है रिएक्टेंट की जगह पर, और पीछे था हमारे पास बेस और एसिड रिएक्टेंट की जगह पर। प्रोडक्ट सेम है, सॉल्ट और वाटर बन रहा है दोनों केसेस में। तो हम कह सकते हैं कि जब भी एसिड मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा जो ये रिएक्शन होगा ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, और जिसमें हम कह सकते हैं कि जो मेटालिक ऑक्साइड है वो कैसे एक्ट कर रहा है, एज ए बेस एक्ट कर रहा है। तो जितने भी मेटालिक ऑक्साइड है वो बेसिक इन नेचर होते हैं। ये वाली चीज़ हम आगे जो हमारा थर्ड चैप्टर है उसमें भी हम पढ़ेंगे। मेटालिक ऑक्साइड
का रिएक्शन एसिड के साथ, जो कि एज ए सॉल्ट और वाटर देगा। तो ये रिएक्शन याद कर लीजिए। इसके बाद इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड एक मेटल है, कॉपर मेटल है, और जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर ऑक्साइड बना देता है, जिसे हम मेटल ऑक्साइड बोलते हैं। जब वो HCl जो कि एसिड है उसके साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास कॉपर क्लोराइड बनेगा और वाटर बनेगा। कॉपर क्लोराइड एक सॉल्ट है, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड में क्या होगा, मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होगा और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को फॉलो करेगा। इसी तरह जब हम आगे रिएक्शन विद ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का बेस के साथ देखेंगे तो ये क्या करेगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये भी सॉल्ट और वाटर देगा। तो आप देख रहे हो बेस सेम है, सॉल्ट और वाटर भी सेम है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किसकी जगह आ गया, एसिड की जगह। तो इसे भी हम क्या कह सकते हैं, ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह एक्ट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं। इसकी भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस की तरह एक्ट कर रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, कार्बन एक नॉन मेटल है, और जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है तो वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जब बेस जो कि है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसके साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉल्ट है और पानी बनेगा। ये अगेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को फॉलो कर रहा है। तो हमारे पास 3 रिएक्शन एक साथ हो गए हैं, जिसमें हमने क्या देखा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें हमने एसिड और बेस को रिएक्ट करा के सॉल्ट और वाटर बनाया है। फिर हमने मेटालिक ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट कराकर सॉल्ट एंड वाटर बनाया है। फिर हमने नॉन मेटालिक ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट कराकर सॉल्ट एंड वाटर बनाया है। पहला वाला एसिड और बेस का रिएक्शन था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। फिर हमने देखा कि मेटालिक ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो भी हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है। तो इसका मतलब जो मेटालिक ऑक्साइड है वो बेसिक इन नेचर है, और जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है वो एसिडिक इन नेचर है। इसके बाद हमारे पास आगे हैं इंटेक्स क्वेश्चन पेज नंबर 22 के, इन्हें हम सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नॉट बी कैप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेजल्स। ब्रास और कॉपर के जो वेजल्स होते हैं उनमें दही और खट्टी चीज़ें नहीं रखते हैं, दही भी खट्टा होता है। तो आपको पता है ब्रास और कॉपर जो है वो मेटल्स हैं। मेटल में जब भी हम खट्टी चीज़ें रखते हैं, खट्टी चीज़ें मतलब एसिड होता है वो, ठीक है। एसिड को जब भी मेटल में रखते हैं तो एसिड और मेटल रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करके हमारे पास क्या बनाते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। जो सॉल्ट बनता है वो सेहत के लिए हेल्दी नहीं होता है, और वो अगर हम खा लेंगे तो वो टॉक्सिक होता है, उससे डेथ भी हो सकती है। इसलिए हम सोर सब्सटेंसेस और कर्ड को ब्रास और कॉपर के वेजल्स में नहीं रखते हैं। तो इसका आंसर है कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस कंटेन एसिड, दस इफ़ द केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेजल्स दे रिएक्ट विद मेटल वेजल्स। क्योंकि ये ब्रास और कॉपर क्या है, मेटल है, और ये मेटल के वेजल्स होंगे तो ये हमें सॉल्ट देगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। जो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा वो इन द फूड, जो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा फूड में वो हार्मफुल होगा, और जिससे कंज्यूम करना अच्छी बात नहीं होगी, वो मतलब हार्मफुल हो सकता है हेल्थ के लिए। इसलिए हम कर्ड और सोर सब्सटेंसेस को मेटल वेजल्स में नहीं रखते, ब्रास और कॉपर में नहीं रखते। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद ए मेटल, इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। ये वही हो गया कि गैस कौन सी इवॉल्व होती है जब एसिड और मेटल रिएक्ट करते हैं। हमें पता है एसिड और मेटल जब भी रिएक्ट करते हैं हमारे पास सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। हाइड्रोजन गैस की जो टेस्ट है वो हम किससे करते हैं, बर्निंग कैंडल के साथ। वो सोप बबल में जब वो बबल ऊपर आते हैं तो वो जो हाइड्रोजन के बैलून बबल्स होते हैं, जब वो कैंडल के साथ लगते हैं तो वो क्या करते हैं, बस करते हैं पॉप साउंड के साथ। वही एक्टिविटी हमें पूरी लिखनी है कि व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल द गैस वोल्टेज हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसके आगे जो लिखा है कि हमें वो इलस्ट्रेशन बताओ, तो इलस्ट्रेशन में लिख लो, कुछ पीस जिंक ग्रैन्यूल्स के ऐड करो, 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में शेक करो, जो गैस प्रोड्यूस हुई है उसे सोप सोल्यूशन में से पास करो, शेक इट एंड पास द गैस प्रोड्यूस इनटू ए सोप सोल्यूशन। जो बबल्स होंगे सोप सोल्यूशन के बनेंगे, उन बबल्स में हाइड्रोजन गैस होगी, ठीक है। जो उस गैस का चेक कैसे करेंगे, ब्रिंगिंग ए बर्निंग कैंडल नियर द बबल्स। तो जो वो गैस होगी वो पॉप साउंड के साथ बर्न करेगी या बर्स्ट करेगी, ठीक है, मतलब वही होगा, बर्न करेगी वो गैस, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड।
कोई मेटल का कंपाउंड है ए, कंपाउंड है मतलब अकेला मेटल नहीं है, उसके साथ और कुछ भी लगा होगा, कंपाउंड है ना मेटल का, तो रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट HCl के साथ, कोई प्रोड्यूस कर रहा है एफरवेंसिस, ठीक है। तो जो गैस इवॉल्व हुई है वो क्या कर रही है कि बर्निंग कैंडल को बुझा रही है, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन रखो कि ये जो कंपाउंड फॉर्म्ड हुआ है ये क्या है, और इन्होंने लिखा राइट ए बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ सच कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। और अगर कोई एक कंपाउंड कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, मतलब कि अगर मेटल हमें पता लग गया कि मेटल कैल्शियम है, उसका कंपाउंड बनाना है, तो हमें पता लग गया कि वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम, तो कैल्शियम कार्बोनेट होगा वो। क्यों? जो कैल्शियम कार्बोनेट होगा या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो, वो क्या करेगा जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा CaCO3 2HCl, तो वो हमें कैल्शियम क्लोराइड देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा प्लस वाटर देगा। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो इवॉल्व होगी, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझा देती है, तो वही लिखा है कि वो बर्निंग कैंडल को बुझा देती है, जो गैस इवॉल्व हुई है एक्सटिंग्विशेस ए बर्निंग कैंडल। ये वाला रिएक्शन जो था ये हमने सोडियम कार्बोनेट के साथ देखा था, एसिड के साथ, जिसमें हमें मिल रहा था NaCl और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जिसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंस चेक करने के लिए हमने इसे लाइम वाटर में से पास करवाया था, जिससे हमारे पास जो प्रोडक्ट बना था वो कैल्शियम कार्बोनेट बना था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंस इवॉल्व जहाँ भी होती है उसको चेक करने के लिए हमारे पास दो टेस्ट हैं, या तो जो गैस पास हुई है बर्निंग कैंडल ले जाओ, अगर वो बुझा देती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है, या फिर दूसरा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से पास करा दो, लाइम वाटर में से पास करा दो, और वो हमारे पास सॉलिड सब्सटेंस बन जाएगा जो कि कैल्शियम कार्बोनेट होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। दो बातें इसमें हमें जानने को मिली। अगला एक्टिविटी हम करेंगे जिसमें हमारे पास क्या है कि सोल्यूशन लो, ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये चार ही ले लो, एक्सेट्रा छोड़ो। दो नेल्स फिक्स करो, ये फोटो लगा देते हैं, दो नेल फिक्स करो कोर्क के ऊपर जिसमें सोल्यूशन है, कोई भी सोल्यूशन HCl भी हो सकता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है, ये ग्लूकोज भी हो सकता है, ये अल्कोहल भी हो सकता है। बीकर में रखे हुए जो नेल्स हमने कोर्क में फिट करके उसमें से क्या वायर लगाई है, वायर में हमने एक स्विच लगाया, एक 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की है और एक बल्ब कनेक्ट किया है। जैसे आप स्विच को ऑन करोगे तो आपको देखना है ग्लूकोज में बल्ब जलेगा कि नहीं, अल्कोहल में बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में करेगा या नहीं, और सल्फ्यूरिक एसिड में करेगा ये नहीं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में ये ग्लो करेगा, वेरास ग्लूकोज और अल्कोहल में नहीं करेगा। तो ऐसा क्या है कि ये जबकि कनेक्टेड भी नहीं है तब भी हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है। तो ये हो क्या रहा है कि जो HCl और सल्फ्यूरिक एसिड है ये क्या करेंगे, जैसे ही स्विच ऑन होगा ये आयोनाइज्ड हो जाएंगे, मतलब ये आयोनाइज्ड ही होते हैं सॉल्यूशन में, तो ये क्या करेंगे आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में सल्फ्यूरिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या जैसे ही ब्रेक होंगे तो आयंस की मूवमेंट होगी, आयंस की मूवमेंट होगी तो वो करंट को पास करवाएंगे और हमारा बल्ब ग्लो करेगा। वेरास ग्लूकोज और अल्कोहल में ये आयोनाइज नहीं होंगे, ग्लूकोज भी नहीं ब्रेक होगा और अल्कोहल भी नहीं ब्रेक होगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6 और अल्कोहल का फॉर्मूला है C2H5OH। ये हम C2H3 C2H5OH ये जो फॉर्मूला है ये अल्कोहल का फॉर्मूला है। ये अल्कोहल और एसिटिक एसिड वाला हम कार्बन चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम, क्या इसमें हमें क्या जानकारी मिली है। हमने देखा कि एसिड और बेसिस में कॉमन क्या है। अभी हमने देख लिया कि इलेक्ट्रिक करंट जब भी कैरिड होगा सोल्यूशन में वो आयंस के थ्रू कैरिड होगा। सोल्यूशन में जब भी करंट कैरिड होगा तो वो आयंस के थ्रू कैरिड होगा। वेरस जब भी हम सॉलिड्स में बात करेंगे, जनरली जो कि मेटल होते हैं उनमें जो करंट कैरिड होगा वो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू कैरिड करंट होगा ये आप अपने दिमाग में रखिए कि जो सॉलिड होगा जो कि जनरली मेटल ही होगा उसमें क्या होगा, करंट जो कैरिड होगा वो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होगा। वेयर एज अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें, लिक्विड्स की बात करें, तो उनमें जो करंट कैरिड आउट होगा वो आयंस के थ्रू कैरिड आउट होगा, ठीक है, दोनों याद रखें। और एयर में भी आयंस के थ्रू होगा क्योंकि एयर में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आयनाइज्ड हो जाएंगे।
ठीक है, तो वो करंट कैरीड आउट करेंगे। तो जो एसिड है उसमें क्या होता है, H पॉजिटिव आयन होता है, तो वो क्या करते हैं सोल्यूशन में वो होता है, तो जिसकी वजह से करंट कैरीड आउट होता है। इसी तरह बेस में अगर बात करें एल्कलाइज में, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, तो इनमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि OH नेगेटिव आयन एनायन होता है, जिसकी वजह से करंट कैरीड आउट होता है। ठीक है, आगे की एक्टिविटी है, इसमें हम जो चेक करेंगे वो क्या है, हम 1 ग्राम सॉलिड NaCl लेंगे, NaCl मतलब नमक लेंगे क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब में, और उसमें क्या कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो कि H2SO4 है एसिड, उसे डालेंगे। उस एसिड को डालने के बाद क्या होगा, एक गैस निकलेगी जो कि HCl गैस होगी। ठीक है, NaCl प्लस H2SO4 जब रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास HCl गैस इवोल्व होगी। वो गैस क्या होगी, हम लिटमस पेपर से चेक करेंगे। हम जो लिटमस पेपर है, एक बार उसे ड्राई लेंगे, एक बार उसे वेट लेंगे। और ड्राई और वेट लेने के पीछे रीज़न क्या है कि जब हम ड्राई लिटमस पेपर लेंगे तो वो जब गैस पास होगी तो वो लिटमस पेपर का कलर नहीं चेंज करेगी। ब्लू लिटमस लेंगे, ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है, क्योंकि एसिड रिलीज हो रहा है ना, HCl एसिड है, तो उससे ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करना होगा। पर जब हम देखेंगे, जब वो गैस हम ड्राई ब्लू लिटमस पेपर में से पास कराएंगे तो कुछ नहीं होगा, कलर नहीं चेंज होगा। वेयर एज जब हम वेट लिटमस ब्लू लिटमस पेपर में से पास कराएंगे तो वो क्या होगा, वेट मतलब मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर में से पास कराएंगे तो जो वो HCl गैस पास होगी वो क्या करेगी, वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगी, जो कि एसिड का नेचर है। जैसे वो चेंज होगा, हम इससे क्या कंक्लूजन निकालेंगे, हम इससे कंक्लूजन निकालेंगे कि व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और ए बेस इन ए वाटर सोल्यूशन। इसका मतलब कि जब भी HCl लिक्विड के साथ रिएक्ट करेगा तभी वो आयोनाइज्ड होगा, तभी वो H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव H पॉजिटिव कैटायन और Cl नेगेटिव एनायन रिलीज करेगा, नहीं तो वो नहीं करेगा। पहली बात तो H पॉजिटिव की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता, तो वो क्या करता है, वाटर के साथ हाइड्रोनियम आयन बनाता है, जिसे हम H3O पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है, तो वो Cl नेगेटिव तो सोल्यूशन में घूमेगा, पर H पॉजिटिव अकेला नहीं घूमेगा, वो लिक्विड जो H2 है वाटर मॉलिक्यूल है उसके साथ पूरा एक वो फॉर्मूला अपना बना लेगा, जिसे हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, जिसकी वजह से एसिड में H पॉजिटिव आयन कॉमन होता है। ठीक है, इसी तरह बेस में क्या होगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन होंगे। ठीक है, और KOH में जो कि बेसिस है, ऊपर वाला एसिड है HCl वाला, और जो बेसिस है उसमें Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन, और जैसे KOH जो बेस है उसमें K प्लस और OH नेगेटिव आयन होंगे। ठीक है, अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में भी यही होगा, Mg2 पॉजिटिव आयन होगा एक, और एक OH नेगेटिव आयन होगा। ठीक है, अब एसिड और बेस जो रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास सॉल्ट और वाटर बनता है, जो कि हमने अभी पढ़ा है, जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है हमारा। ठीक है, इसके बाद हम देख रहे हैं कि HX अगर लें, एसिड को हम HX क्यों, क्योंकि एसिड में H पॉजिटिव आयन कॉमन है और X कोई भी नॉन मेटल है। ठीक है, नेगेटिव है ना, और बेस में हमारे पास क्या है, M मेटल होता है, बेस में हम M ऊपर आगे वाला मेटल होता है, प्लस OH क्या होता है, कॉमन होता है सब में। ठीक है, पिछले वाला हिस्सा नेगेटिव, OH नेगेटिव। तो होगा कि जब ये रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, MX बनेगा। M जो होगा, जो मेटल है, वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और X के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, सोल्ट, और उसी तरह H जो होगा OH के साथ लग के क्या बना लेगा, वाटर, जो कि हमारा H2O है। तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन दोनों में जो एसिड और बेस में है वो कंबाइन होकर हमारे पास दोबारा वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड में रिलीज कर देगा। इसी तरह एसिड बेस सॉल्ट क्या करेंगे, ये HX प्लस MOH क्या देंगे, MX प्लस HOH, जो कि लिक्विड का मॉलिक्यूल है, और H जो H पॉजिटिव जो एसिड के साथ लगा है और OH नेगेटिव जो बेस में लगा हुआ है, वो दोनों कंबाइन करके हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे। इसके बाद हमारे पास है एक प्रिकॉशन है, ये हमेशा याद रखना, ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, या तो ये MCQ में आएगा या फिर ये 1 मार्क्स में आएगा, कि क्या हमें एसिड को बेस वाटर में डालना चाहिए या वाटर को एसिड में डालना चाहिए। तो हमेशा याद रखना कि वाटर में एसिड को डालना है, एसिड में वाटर को नहीं डालना है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब भी हम वाटर में एसिड को डालेंगे तो वो जो हीट रिलीज़ होगी वो कम होगी, पर जैसे हम एसिड में वाटर को डालेंगे, रिएक्शन को जो होगा वो एक्सोथर्मिक होगा, टेस्ट ट्यूब टूट सकती है, और जो जितना भी एसिड है वो आपके हाथ या आँख में उसका कोई भी मतलब वो छींटा वगैरह चले गया तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है।
जनरली जो हमारी लैब्स में, स्कूल लैब्स में एसिड वगैरह रखे होते हैं वो डिल्यूट ही होते हैं, उसका इतना ख़तरा नहीं होता। पर अगर आप कहीं पर साइंटिस्ट वगैरह कुछ लगे हैं तो वहाँ पर हम कंसनट्रेटेड एसिड्स के साथ डील करते हैं। तो हमेशा याद रखना कि कभी भी हम एसिड को पानी में जब भी डालेंगे तो पहले हम एसिड को पानी में डालेंगे, पानी को एसिड में नहीं डालेंगे, ठीक है। एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडिड स्लोली टू वाटर। पानी में एसिड को डालना है विद कॉन्स्टेंट स्टायरिंग। इफ़ वाटर इज एडेड टू ए कंसनट्रेटेड एसिड तो हीट जनरेट होगी, मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट। स्प्लैश आउट बाहर आ जाएगा जिससे बर्न्स भी हो सकते हैं आपको। और ग्लास कंटेनर ऑल्सो ब्रेक, क्योंकि जो हीट रिलीज होगी उससे ग्लास ब्रेक भी हो सकता है। तो जो वो ग्लास है वो आपको लग भी सकता है, बीकर ग्लास का बना होता है ना, ठीक है। तो ये एक प्रिकॉशन है, ठीक है। आशा करता हूँ आज का आपके लिए इतना बहुत होगा। अगली वीडियो में हम इससे आगे शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड पुरानी वीडियोस देखिए। अगर आपको और डिटेल में जानना है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता है तो कमेंट बिलो, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, गुड बाय।